कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की 5 रोचक पौराणिक कथा और कहानी आप सभी को विस्तार से सुनाने जाती हूँ। मंचित और श्रद्धा भाव से जरूर श्रवण करें। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष के दिन पंचमी तिथि को त्यौहार नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और कुंडली में के काल दोष, सांप दोष भी इत्यादि दूर हो जाते हैं। सभी ग्रह साथ ही सांपों के कारण काटने के कारण वाले अनिष्ट का भाग्य समस्त हो जाता है। इसी साल यह तिथि 9 अगस्त को पड़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे शुरू हुई नाग पंचमी मनाए जाने वाले परंपरा? जानिए इसके पीछे की 5 रोचक कहानी। तो आइए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय। तो नंबर 1, नाग पंचमी की कथा। एक कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन में समय जन्मे के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो गए थे। कालातर में जब अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे के पता चला कि उनके पिता की मृत्यु के कारण सांप दक्ष था, उन्होंने नागों के बदला लेने के लिए सोची और सांप शस्त्र नाम से यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ का ऋषि आश्रिक ने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रोक दिया था और अगले दिन तप के रक्षक के बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। इसी कारण दक्ष नाग बच गए। नाग दक्ष के बचने से नागों में यश फैल गया। मान्यता है कि सभी नाग पंचमी मान्यता फैल गया तो मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी जाने लगी और इसी दिन से नाग देवता का दूध चढ़ाने का परंपरा शुरुआत हुआ। कहानी नंबर 2, नाग पंचमी की कथा 2। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बांधा गया था। जहां देवताओं ने वासुकी नाग के पीछे पड़ गए थे, वही दानवों ने उनका मुंह पकड़ लिया था। मंथन से पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव के कंठ में धारण किए थे और समस्त लोगों की रक्षा के बाद निकलने का अमृत देवताओं में दिया गया था। यह घटना सावन शुक्ल पक्ष की तिथि को हुई थी। सावन मास में शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि की हुई थी। इसे नागों की योगदान के याद करने के लिए नाग पंचमी पर्व मनुष्य और भारतवर्ष में रूप में मनाए जाते हैं। कहानी नंबर 3, नाग पंचमी की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में लोगों की जान कालिका नाग से बचाए थे। भगवान के सांप के फन पर नृत्य किया करते थे, जिसके बाद वे नववंथ कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। नंबर 4, नाग पंचमी की कथा की महत्व। एक कथा के अनुसार एक राजा के 7 बेटे थे। सभी के विवाह हो चुका था, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान भी नहीं थे। सबसे छोटी बहू उनकी जेठानी ताना मारती थी, इससे वह बहुत अधिक रोती थी। लेकिन पति को समझाने पर बहू का दुख कम हो जाता था। इसी तरह समय बीतने लगा। एक बार नाग पंचमी से पहले उसे चौथ को रात में स्वप्न आया कि सपने में उनमें से उसे सांप नाग की दिखाई दी। उसमें से एक उसने कहा कि अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। कल अगर तू हमारा पूजन विधिवत करेगा तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है।
यह सुनकर वह जाग गई और पति की सारी बात बताई। पर पति ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नाग पंचमी को नाग दिखाई दिए हैं ना, तो पांचों नागों की आकृति बनाकर पूजन करना। नाग ठंडे भोजन करते हैं, इसलिए कच्चे दूध को उन्हें पसंद करना। छोटी बहू ने वैसे ही किया, जैसे 9 महीने बाद पुत्र रथ की प्राप्ति हुई। कहानी नंबर 5, नाग पंचमी की कहानी नंबर 5। एक किसान के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन खेत जोतने के समय हल में नाग के 3 बच्चे फंसकर मर गए। पहले तो नागिन खूब रोई, उसके बाद में बदला लेने के लिए संकल्प किया और रात में किसान, उनकी पत्नी और दोनों बेटे को डस लिया। नागिन अगले दिन वह किसान की बेटी को डसने चली आ रही थी। उसने सामने रख दिया, अपने हाथों को दूध रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। इससे प्रसन्न होकर नागिन ने किसान के परिवार को सभी सदस्यों को जीवित कर दिया। इसी दिन से सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि थी। तब से नागों को प्रकोप से बचने के लिए नाग पंचमी के दिन इनका कैसे स्मरण करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी के दिन आनंद बासु की पद, महापद, रक्षक, कुलिग, कर्क, शंख, कालिका और पागलिक इत्यादि नागों को ध्यान किया जाता है। इसे दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृति बनाई जाती है और हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प, चंदन, सांप देवता की पूजा की जाती है। इसी दिन कच्चे दूधों में घी और शक्कर मिलाकर नाग देवता का स्मरण उन्हें अर्पित करनी चाहिए। तो अगर मेरा वीडियो यहीं तक था, वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर जय भोलेनाथ।